गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आगे सब बुक यस निकाल मैम। लीजिए। निकालिए मैम। आज क्या पढ़ोगे, लिटरेचर की लैंग्वेज? बताओ। लिटरेचर। लिटरेचर निकाल लियो। चैप्टर नंबर 12। यस मैम। हम लोग ने 11 तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर 12 हमारा क्या है? मदर टेरेसा। ठीक है। मदर टेरेसा जानते हो कौन है? बता सकते हो? यस मैम। यस मैम। बताइए यस कौन मैम। कौन है? मैम मदर टेरेसा मैम बीमार लोगों की मदद करती थी। जो सेवा वो बहुत ही करती थी, जो असहाय लोग थे उनकी वो सेवा करती थी, ठीक है। तो आज उन्हीं के बारे में है कि देखते हैं कि मदर टेरेसा कौन है, उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट यस करें। मैम। मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त यस मैम। 1910 को यूरोप के एक छोटे से देश में, हाँ क्या था, मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 को यूरोप के एक छोटे से देश युगोस्लाविया में के स्कापजे नामक शहर में हुआ था, ठीक है। वे जन्म से ही अल्बानिया की नागरिक थी। वो क्या थी, कहाँ की नागरिक थी? अल्बानिया की नागरिक थी। इनका बचपन का नाम एग्नेस गॉनवांसाहा वाइकिसु था, ठीक है। मात्र 18 वर्ष की आयु में नन बनने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया। क्या हुआ था कि जब ये 18 वर्ष की थी तो नन जो होते, मतलब जो नर्स होती हैं, तो उन्होंने नन बनने के लिए उन्होंने क्या किया था, अपने घर को छोड़ दिया था, त्याग दिया था, ठीक है। डबलिन के लारोटो गिरजाघर में उन्होंने नन की दीक्षा ग्रहण की। क्या था कि कहाँ से दीक्षा ग्रहण की थी? डबलिन के लारेटो गिरजाघर में उन्होंने नन की दीक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात कोलकाता के सेंट मार्गरेट स्कूल में 20 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात वे प्रधानाचार्य बन गई। क्या हुआ था, धीरे धीरे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके पश्चात क्या हुआ कि कोलकाता के एक जिला था, कोलकाता शहर है, तो उसमें क्या किया, सेंट मार्गरेट स्कूल था। स्कूल में उन्होंने 20 वर्ष, मतलब 20 वर्षों तक उन्होंने क्या की, सेवा की। और सेवा करने के पश्चात वो क्या बन गई, वहां की प्रधानाचार्य। प्रिंसिपल जानते हो ना, प्रधानाचार्य बन गई। 10 सितंबर 1947 में उन्होंने कोलकाता की गंदी बस्ती में गुजर बसर कर रहे असहाय एवं उपेक्षित लोगों की देख उनकी सेवा करने का व्रत लिया। उन्होंने क्या किया, जब वहां कोलकाता में प्रधानाचार्य बन गई तो उन्होंने 10 सितंबर 1947 में उन्होंने कोलकाता की, जो कोलकाता में जो गंदी बस्ती थी, मतलब जहाँ असहाय लोग पाए जाते थे, तो वहां पे क्या किया उन्होंने, उन्होंने सोचा कि इनकी हमें देख रेख करनी है। और ये उन्होंने ठान लिया था कि अब इनको हम सही से रखेंगे। तो इनका ये व्रत, मतलब सेवा करने का निश्चय, व्रत मतलब होता है निश्चित किसी चीज का कर लेना। उनका प्रारंभिक क्रिया क्षेत्र था कोलकाता। उन्होंने कार्य की शुरुआत कहाँ से की? कोलकाता से की। कोलकाता जैसे विशाल एवं घनी आबादी वाले शहर में स्थान पाना एक जटिल समस्या थी। क्या था कि वहां पे तो उन्होंने तो सोच लिया था कि हम यहाँ पे सेवा करेंगे, उनका कार्य वहीं से शुरू हुआ। लेकिन वो क्या था, एक तो वो पहली बात तो घनी आबादी थी, मतलब अधिक लोग आबादी में होता है घनी आबादी, जहाँ अधिक जनसंख्या होती है। तो और शहर में स्थान पाना एक जटिल समस्या थी। अब अब कितनी घनी आबादी है, जहाँ अधिक जनसंख्या के लोग हैं,
तो वहां अपना भी रहना क्या हो गया, एक मुश्किल काम ही होगा। लंबे तथा सतत प्रयत्न के बाद इन्हें काली मंदिर के समीप एक धर्मशाला का थोड़ा सा हिस्सा मिला। क्या किया, जब उन्होंने स्थान पाना मुश्किल था तो वो लंबे समय तक क्या किया, प्रयत्न किया कि हमें कहीं स्थान मिल जाए। तो उन्होंने काली मंदिर, एक वहां पे काली मंदिर है, वहां पे एक धर्मशाला है, वहां पे थोड़ा सा उनका स्थान मिल गया। वही इन्होंने निर्मल हृदय नामक जन कल्याणकारी संस्था की स्थापना की। क्या था, वहां पे किसकी स्थापना की थी, निर्मल हृदय नामक जन कल्याणकारी संस्था की स्थापना की। मदर टेरेसा ने अनाथ बच्चों के लिए यीशु भवन भी क्या किया था उन्होंने, वहां पे जो गरीब बच्चे थे, अनाथ बच्चे थे, अनाथ मतलब होता है जिनके माता पिता नहीं होते, मर जाते हैं, उन्हें अनाथ कहा जाता है। तो जो अनाथ बच्चे थे उन्होंने यीशु भवन भी वहीं पे खोला था। उन्होंने ऐसी ही और भी संस्थाएं भारत के अन्य प्रांतों में भी स्थापित की है। क्या था कि जरूरी नहीं था कि वो कोलकाता में ही उन्होंने किया था सारी चीजों का निर्माण, उन्होंने अलग अलग शहर में संस्थाएं भी, अन्य प्रांत थे, जो अन्य जिले थे, अन्य शहर थे, तो उन्होंने क्या किया था, अन्य प्रांतों में भी भारत की संस्थाएं जोड़े, खोले थे। सन 1965 में उन्होंने आसनसोल के कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए एक सेवा गृह खोला। मतलब क्या है, जो आसनसोल था 1965 में उन्होंने खोला था, कुष्ठ मतलब होता है जो कोढ़ व्यक्ति होते हैं, जिनको सफेद दाग होता है या बहुत बुजुर्ग हो जाते एकदम, ठीक है, उनको एक रोग एक तरीके से होता है, रोगियों की सेवा के लिए एक सेवा गृह खोला। बंगला, जिनकी बॉडी में डिफेक्ट आने लगता है उन्हें कोढ़ व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। बांग्लादेश के युद्ध पीड़ित नारियों के लिए नारी गृह खोला। क्या था कि जो बांग्लादेश के नारी थी उनके लिए एक नारी गृह भी खोला गया। सन 1950 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की शाखाएं भारत के प्रांतों में तथा कोलंबो, तंजानिया, रोम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, लंदन आदि स्थानों में स्थापित किया। मदर टेरेसा कई वर्षों तक रोगियों और अपाहिजों की सेवा करती रही। मतलब वहां क्या हुआ था, उन्होंने जो संस्थाएं खोली थी उन्होंने कई वर्षों तक वहां पे सेवा की, किसकी, जो वहां पे रोगी थे, अपाहिज मतलब जिनके हाथ पैर नहीं थे, अपाहिजों की भी सेवा की थी। कोलकाता के लोग कहते थे जिसका इस संसार में कोई नहीं उसके लिए मदर टेरेसा है। सन 1962 में उन्हें पद्मश्री की उपाधि प्रदान की। उन्होंने जब इतनी सेवा की, उन्होंने संस्थाएं खोली, एक शिक्षित महिला बन गई, एक अच्छी महिला बन गई जो सेवा करती थी, जिनका संसार में कोई नहीं था, तो उनको ये मदर टेरेसा ही उनकी सेवा के लिए थी। तो उन्हें किससे सम्मानित किया गया था, पद्मश्री की उपाधि प्रदान की गई थी। उसी सन में फिलीपींस की सरकार ने उन्हें मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया था। जो फिलीपींस की सरकार थी उन्होंने उस किससे सम्मानित किया था, मैक्सेस के पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 1971 में उन्होंने पोप जॉन शांति पुरस्कार, कैंडी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। सन 1972 में उन्हें अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रदान किया। अब देखो उनको कितनी उपाधि मिली, इन्होंने कई तरीके की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। सन 1973 में उन्हें टेम्पल्ट फाउंडेशन पुरस्कार भी मिला। सन 1980 में मिला नोबेल पुरस्कार तथा 1985 में मिला भारत रत्न का सम्मान उल्लेखनीय। सन 1980 में उन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार, और 1985 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा
5 सितंबर 1997 को अपने दीन दुखियों को अनाथ छोड़ स्वर्ग सिधार गए। मतलब उनकी मृत्यु कब हुई थी? 5 सितंबर को 1997 को अपने दीन दुखियों को, मतलब अब वही नहीं थे तो उनका और कोई सहारा कौन बनता? नाथ जो थे। इनकी मृत्यु के 5 वर्ष पश्चात 19 अक्टूबर 2003 को वेटिकन नगर में हुए एक समारोह में इन्हें पोप ने संत की उपाधि से विभूषित किया। निसंदेह उनके सामाजिक कार्यों के कारण मदर टेरेसा का नाम अमर रहेगा। समझ में आया अभय, दुर्गेश, नंदनी? यस मैम। यस मैम। क्या समझ में आया? कुछ बता सकते हैं? बताइए कुछ जो आपको समझ में आया हो। दुर्गेश बताओ। यस मैम। बताइए क्या इस चैप्टर से क्या समझ में आया? मदर टेरेसा के चैप्टर से कुछ भी बताइए, जो समझ में आया वो बताइए। मदर टेरेसा की तरह दूसरों के लिए प्रेम, करुणा और दया भाव प्रदान करना। ये क्या है? इससे क्या समझ में आया कि इससे हमें क्या उद्देश्य मिला है कि हमें मदर टेरेसा की तरह क्या करना चाहिए? हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए, करुणा मतलब करुणा की भावना रखनी चाहिए। मतलब कोई अगर दुखी है तो उनके दुख में शामिल होकर उनके दुख का निवारण करना चाहिए। दया हर लोग के मन में होनी चाहिए, ठीक है? दया रहेगी तभी हम किसी का काम सफल पूर्वक कर सकेंगे। तो उन्होंने क्या किया था? जो मदर टेरेसा थी वो क्या करती थी? जो दीन दुखिया थे, जो असहाय लोग थे, जिनका कोई संसार में नहीं था, जिसके माँ बाप नहीं थे, बच्चे अनाथ ऐसे घूम रहे थे, और भी जो थे बूढ़े हो जाते हैं, उनको भी बूढ़े जब हो जाते हैं तो बच्चे क्या करते, कभी कभी माँ बाप को अपने निकाल देते हैं। तो उन असहाय लोग की, कुछ गरीब है, आप लोग भी गरीब देखते होंगे, कुछ लोग होते हैं, तो उन गरीबों की सेवा के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। वो उन लोग की सेवा करती थी और उनको शिक्षा भी प्रदान करती थी, उनके लिए हर चीज की सुविधा थी, ठीक है? यस मैम। उपेक्षित मतलब होता है तिरस्कृत, ठीक है? बात मत कीजिए। तिरस्कृत मतलब किसी का तिरस्कार करना। जटिल में होता है उलझन भरा। जटिल मतलब क्या होता है? उलझन भरा, ठीक है? अपाहिज मतलब होता है अंगहीन काम करने के योग। अंगहीन मतलब जिसका एक अंग ना हो, कि जिससे वो अपने अंगों से कार्य ना कर सके, उन्हें अपाहिज कहा जाता है, ठीक है? कुष्ठ मतलब होता है कोढ़ व्यक्ति। ठीक, तो इन्होंने क्या किया Yes, था? ma'am. इन्होंने बहुत ही सेवा की थी, ठीक है? अब बताइए, क्वेश्चन से बताइए, मदर टेरेसा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बताओ। मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 को यूरोप के एक छोटे से देश युगोस्लाविया, ठीक है? यूगोस्लाविया के स्कार्पेनबर शहर में हुआ था, ठीक है? हुआ था। मदर टेरेसा को सेवा करने की प्रेरणा कैसे मिली थी? बताओ। उनको कैसे मिली कि हमें सेवा करनी चाहिए थी? बताओ अभय।
अब है आप बताइए। अब है दुर्गेश, जिसको आराम से बताएं, उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली थी? उन्होंने कैसे किया कि हमें सेवा करनी चाहिए? मदर टेरेसा को सेवा करके प्रेरणा 10 सितंबर 1947 में कोलकाता की हिंदी बस्ती गुजर बसर कर रहे असहाय अशिक्षित लोगों हाँ, को उन्हें देख के की जब सेवा उन्होंने करने का देखा व्रत किया। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने निश्चय किया कि मुझे सेवा ये लोग की करनी चाहिए। मदर टेरेसा को पद्मश्री की उपाधि कब दी गई थी? मदर टेरेसा थी, उन्हें उपाधि कब दी गई थी पद्मश्री की? सन 1962 में उन्हें पद्मश्री की उपाधि धीरे प्राप्त धीरे की बोलो, गई थी। आवाज किसी के घर से आवाज आ रही है, प्लीज थोड़ा सा दूर हो जाओ, ठीक है? कुछ बोल रहे हैं तो शांत हो जाए। पद्मश्री की उपाधि कब दी गई थी? सन 1962 में उन्हें पद्मश्री ठीक है, ठीक। पद्मश्री उपाधि दुर्गेश प्रदान नंदनी, 1962 में दी गई थी। दुर्गेश Yes, ma'am. नंदनी, 1962 को हिंदी में बोलो। क्या कहते हैं हिंदी में? 1962। वेरी गुड। तो जब आंसर दिया करो तो सही, ठीक है? पता है, Yes, हमको इंग्लिश ma'am. पता है, उसकी हिंदी भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। मदर टेरेसा को कैसे सम्मानित किया गया था? बताओ। अब है आप बताओ, मदर टेरेसा को कैसे सम्मानित किया गया था? बताओ। अब है दुर्गेश, बताइए उन्हें कैसे सम्मानित किया था? पता है दुर्गेश? मैम मदर अबे, टेरेसा को हाँ। मैम हम बताएं, मदर टेरेसा को हाँ, बताओ बताओ। मैक्सरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? मैग्रेस कैसे बोलो? पुरस्कार। मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है? और उन्हें Yes, ma'am. भारत रत्न में भी उनका सम्मान है। मदर टेरेसा की मृत्यु कब हुई थी? मदर टेरेसा जी की मृत्यु कब हुई थी? मदर टेरेसा की मृत्यु 5 सितंबर 1997 को हुई थी, ठीक है? यस मैम। चलिए, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इस चैप्टर में? नो मैम। जहाँ पे कुछ ना समझ में आया? करुणा मीन्स क्या होता है, बता सकते हो? करुणा मतलब क्या होता है? करुणा करुणा मतलब क्या होता है? मैम दया दया होता है, तरस। किसी पे जब हम दया करते हैं तो उन्हें हम करुणा कहते हैं, ठीक है? यस मैम। ठीक है। स्वर्ग मतलब क्या होता है? स्वर्ग देवलोक, त्रिलोक, जहाँ पे मृत्यु के पश्चात होता है, स्वर्ग जाते हैं तो उन्हें हम देवलोक ही कहते हैं। तो समझ में आ गया ये चैप्टर आप लोगों को? यस मैम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आप लोगों को? नो मैम। चलिए ठीक है, फिर पढ़िए इसको, जहाँ पे ना समझ में आए पूछ लीजिएगा इसके साथ, ठीक है? चलो, बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम।